प्रभु यीशु मसीह का धन्यवाद हो। आप सभी को प्रभु यीशु मसीह के नाम से आशीष मिले। आज जो आपके सामने मैं बातचीत करने जा रहा हूँ वो लूका की इंजील और उसका 19 अध्याय और उसके 1 से लेकर के 10 तक आपसे बातचीत करूँगा। और यहाँ पर जकई का जिक्र है और यरीहो का जिक्र है, जहाँ पर आज भी जहाँ पर इंडस्ट्रीज होती हैं वहाँ पर टैक्स कलेक्टर होता है। इसीलिए यरीहो में एक बहुत बड़ी इंडस्ट्री थी और जकई उसका चीफ टैक्स कलेक्टर था। जो यरीहो की जो भूमि थी वो बहुत ही फर्टाइल थी, उपजाऊ थी, और वहाँ पे बहुत तरह तरह के फूल और उगाए जाते थे, क्योंकि वो सब के लिए बहुत ही फेवरेबल था। रोज ऑफ शैरन, शैरन का गुलाब, जो कि उस समय वहाँ पे उगाया जाता था और जो कि इस गुलाब को जो है सौंदर्य के लिए इस्तेमाल किया जाता था। लिलीज, जिसको हिंदी में कुमुदनी कहते हैं, वो महक और सुंदरता के लिए इस्तेमाल किया जाता था। डेजी जो है वो जिसको हम कहते हैं कि गुलबहार जिसको बोलते हैं हिंदी में। पॉपीज, जो कि जिसको हम खसखस भी उसके अंदर निकलती है और अफीम भी निकलती है उसके अंदर, और इसको जो है सुंदरता के लिए और महक के लिए इसको भी इस्तेमाल किया जाता था। जैस्माइन, चमेली, और जो बेला है, ये एक ही परिवार के हैं मगर इनके नाम अलग अलग हैं, मगर इनका जो परिवार है वो एक ही है। और ये भी जो है परफ्यूम के लिए और महक के लिए और डिफरेंट प्रकार के सेंट को बनाने में इस्तेमाल किया जाता था। हीना वहाँ होता था, जो कि आज भी लोग जो है मेहंदी और सुगंध के लिए और डाई के लिए जो है इस्तेमाल करते हैं। गेंदा होता था, जिसको मैरीगोल्ड कहते हैं, जो कि मेडिसिन और खाने में इस्तेमाल किया जाता था। और जैतून का फूल वो भी वहाँ पर बहुत बहुतायत के साथ होता था। बलसान जो था वो कीमती सुगंधित पदार्थ था और धार्मिक अनुष्ठानों में जो है उसका प्रयोग किया जाता था। औषधि के रूप में उसका प्रयोग किया जाता था और डिफरेंट प्रकार के जो है जड़ी बूटी और बाम में उसका इस्तेमाल किया जाता था, और आज भी आधुनिक दवाइयों में उसका इस्तेमाल किया जाता है। खजूर बहुत होता था और पाम यानी कि ताड़ का पेड़ भी वहाँ पर बहुत होता था। और इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि यहाँ पर इत्र और पाम की बहुत बड़ी फैक्ट्री थी। और उसको चुंगी लेने के लिए जो है बहुत से लोग होंगे, मगर जो चीफ टैक्स कलेक्टर था जो जकई था। जकई जो है का जो नाम का जो मतलब है वो है प्योर, शुद्ध, और राइचियस यानी कि धार्मिक। और प्रभु यीशु मसीह जो थे वो यरीहो में प्रवेश कर रहे हैं और उनका एक ही मकसद था कि वो जकई के साथ भेंट करें। और जकई जो था, जैसे कि मैंने आपको बताया कि वो एक बहुत पैसे वाला और चीफ टैक्स कलेक्टर था, और छोटा होने के कारण, नाटा होने के कारण, वो एक गूलर के पेड़ पर चढ़ गया जहां से प्रभु यीशु मसीह आ रहे थे। और जो गूलर के पेड़ पे जो चढ़ने का जो है इस बात को दर्शाता है कि वो जो है बहुत ही उत्सुक था प्रभु यीशु मसीह को देखने के लिए। ये नम्रता भी दर्शाती है, इस बात को नम्रता भी दर्शाती है। और जो सबसे बड़ी बात है वो ओपन टू ट्रांसफॉर्मेशन, कि वो बदलाव के लिए तैयार था। और प्रभु यीशु मसीह वहां पर आ गए और उनका सिर्फ एक ही मकसद था कि वो जकई के पास जाकर जकई को जो है उद्धार के रास्ते पे चलाएं। सो उन्होंने जकई को जो है वहां पर बुलाया, ऊपर देख करके बुलाया। ऊपर जो देखने का मतलब है वो है अनुग्रह की दृष्टि। यहाँ पर लिखा हुआ है कि
जब जब यीशु उस जगह पहुंचा तो ऊपर दृष्टि करके उसने कहा, हे जक्कई, झट उतरा, क्योंकि आज मुझे तेरे घर में रहना अवश्य है। और वो तुरंत उतरकर आनंद से उसे अपने घर ले गया। ये जो है दर्शाता है कि प्रभु यीशु मसीह ने एक बड़ा अनुग्रह जक्कई पे किया और सत्य को भी दर्शाता है। और यहाँ पर हम देखते हैं कि जक्कई को जब बुलाया गया तो जक्कई ने किसी प्रकार का प्रश्न नहीं किया कि क्यों आऊं, किस लिए आप बुला रहे हैं मुझे, कोई प्रकार का प्रश्न किया, तुरंत उतर के आ गया और प्रभु यीशु मसीह को अपने घर ले गया। और यहाँ पर देखते हैं कि 7वें पद में, 19 का 7वें पद में, कि यह देखकर सब लोग कुड़कुड़ा कर कहने लगे, ये तो पापी मनुष्य के यहाँ जा उतरा है। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब यह है कि प्रभु यीशु मसीह को और जक्कई को इससे कोई मतलब नहीं था। प्रभु यीशु मसीह का जो मिशन था, पर्पस था, उद्देश्य था कि वो इस संसार के जो लोग लॉस्ट हैं, जो लोग सच्चे परमेश्वर को नहीं जानते हैं, उनको जो है सच्चे परमेश्वर के बारे में बताना। और जक्कई ने प्रभु यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता के रूप में ग्रहण किया और उसने कहा कि जक्कई ने खड़े होकर प्रभु से कहा, हे प्रभु, देख, मैं अपनी आधी संपत्ति कंगालों को देता हूँ, आधी संपत्ति कंगालों को देता हूँ, और यदि किसी का कुछ भी अन्याय करके ले लिया है तो उसे चौगुना फेर देता हूँ। यहां पर एक बहुत बड़ा रेवलेशन है, प्रकाशन है। प्रकाशन ये है कि जब जक्कई ने कहा कि मैं अपनी आधी संपत्ति कंगालों को देता हूं, तो जब जक्कई के लोग कंगालों के पास गए होंगे पैसा को लेकर के, तो उन्होंने कहा होगा कि भाई ये जक्कई ने पैसा जो है आप लोगों के लिए भेजा है। मगर उन लोगों ने कहा नहीं नहीं भाई, हम जक्कई का पैसा नहीं ले सकते, क्योंकि वो तो बहुत ही निर्दयी है, वो तो बहुत ही हमसे बाद में वापस ले लेगा। मगर उन्होंने कहा अब चिंता की आवश्यकता नहीं है, आप जक्कई ने प्रभु यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता के रूप में ग्रहण कर लिया है और आप इस पैसे को ले लीजिए। अब आप देखिए कि जितने भी कंगाल थे यरीहो के अंदर, उन सबको एक बड़ा संदेश गया प्रभु यीशु मसीह के बारे में। दूसरी बात देखा कि जो यहाँ पे लिखा हुआ है कि उसने कहा यदि किसी का अन्याय करके कुछ ले लिया है, अन्याय किससे किया होगा? वही लोग जो लोग टैक्स देते होंगे, उनसे जबरदस्ती पैसा ले लेता होगा, वो डांट के, मार के, बंद करके उनसे पैसा ले लेता होगा। तो बड़े बड़े लोग वहां पे उसमें इन्वॉल्व थे। जब बड़े बड़े लोगों के पास ये पैसा पहुंचा होगा जो उसने चौगुना फेर दिया, तो बड़े लोगों ने कहा नहीं भाई, हम ये पैसा नहीं लेंगे, क्योंकि जक्कई ने तो बहुत ही निर्दयी आदमी है। उन्होंने कहा आप चिंता की जरूरत नहीं है, जक्कई ने प्रभु यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता के रूप में ग्रहण कर लिया है, आप इस पैसे को ले लीजिए। आप ये देखिए कि पूरे यरीहो में जितने भी कंगाल थे और जितने भी अमीर थे, सबके पास प्रभु यीशु मसीह का जो वचन है और प्रभु यीशु मसीह का जो उद्धार है वो सबके पास पहुंच गया। और प्रभु यीशु मसीह ने जो है इस बात को देखा कि जक्कई के जीवन में पूरा ट्रांसफॉर्मेशन हो गया है। हम में से बहुत से लोग ट्रांसफॉर्मेशन की ओर नहीं जाते हैं, बदलाव की ओर नहीं जाते हैं, और प्रभु यीशु मसीह ने देखा कि जक्कई का जो जीवन जो है वो पूरी तौर पर बदल गया है। और उसने जो है कहा कि अगर आप पढ़ें 9 पद में कि और तब यीशु ने उससे कहा, आज इस घर में उद्धार आया है, इसलिए कि यह भी इब्राहिम का पुत्र है। एक बहुत बड़ी बात प्रभु यीशु मसीह ने यहां पर कही कि सन ऑफ अब्राहम, एक नया स्टेटस जक्कई को मिल गया और वो परमेश्वर का जो परिवार है उसमें वो मिल गया। यहाँ पे एक बहुत बड़ा चैलेंज था कि जो दाग जक्कई पे लगे हुए थे वो सारे धुल गए,
क्योंकि लोग जकई को बहुत बुरा मानते थे, क्योंकि जकई जो था वो तरह तरह से पैसे को इकट्ठा किया करता था, लेता था, और वो रोमन्स के द्वारा वहां पर जो है लगाया गया था। उसको जो है यहूदियों ने नहीं लगाया था वहां पे चीफ कलेक्टर, सिर्फ जो है वो उसको रोमन्स ने लगाया था। इसलिए भी यहूदी लोग जो थे उससे किसी प्रकार का कोई संबंध नहीं रखते थे। मगर यहाँ पर हम देखते हैं कि यहाँ पे एक सोशल स्टिग्मा है कि वो ये है कि जो दाग धब्बे जो उसके थे यरीहो के अंदर, वो सब जो है धुल गए। और जो सबसे बड़ी बात है कि उसका जो रोल था एक चीफ टैक्स कलेक्टर के रूप में, जो उसका रोल था, और उसने अपने को नम्र किया, उसने अपने को यीशु मसीह के चरणों पे रखा, और उसने जो है अपना सारा कुछ जो कुछ भी उसका था वो सब जो है उसने बांट दिया। रिवार्ड भी है यहाँ पे, बहुत बड़ा रिवार्ड है कि उसको साल्वेशन मिला, उद्धार, मुक्ति, मोक्ष उसको जो है मिल गया। उसने प्रभु यीशु मसीह से कहा कि मैं अपने पापों को मान लेता हूँ। उसने अपने पापों का पश्चाताप किया और प्रभु यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता के रूप में उसने ग्रहण किया। एक आत्मिक बदलाव उसके जीवन में आया। ये बहुत बड़ा रिवार्ड है कि आत्मिक जो है बदलाव जो है उसके जीवन में आया। और जो सबसे बड़ी बात है, इंटीमेसी विद जीसस क्राइस्ट, प्रभु यीशु मसीह के साथ निकटता का संबंध उसके साथ हो गया। आज यही हम सबको जरूरत है कि हम प्रभु यीशु मसीह के साथ निकटता का संबंध रखें। और जो दूसरी बात है वो दूसरे लोगों को भी इंस्पायर करें। आज जो है ये सब समय आ गया है कि हम लोग दूसरे लोगों को भी बताएं, इंस्पायर करें कि प्रभु यीशु मसीह ही इस संसार का जीवता परमेश्वर है, और वो हम सबको जो है आशीषें देता है। न सिर्फ आशीष देता है बल्कि हमें उद्धार और अनंत जीवन की आशीषें वो हमको देता है। प्रभु यीशु मसीह आप सभी को बड़ी आशीष दें, और इस वचनों के द्वारा आप सबको जो है आशीष मिले, ताकि प्रभु यीशु मसीह का नाम, कार्य और उसकी महिमा हम सबके जीवनों में प्रकट हो जाए। आमीन।